प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं कि वासना का क्या अर्थ होता है और वासना का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वासना कहते हैं किसी वस्तु में या किसी प्राणी में या कोई भौतिक वस्तु हो उसमें, या स्त्री में, या खाने की वस्तु में। यानी वासना का मतलब है हम किसी चीज़ को बार बार चाहने वाले हो और हमारा मन उधर ही जाता हो, वासना वो मानी जाती है। तो देखिए, वासना 3 प्रकार की होती हैं। एक लोक वासना, एक देह वासना और एक शास्त्र वासना। अब इस लोक वासना में संसार की सभी वस्तुएं आ जाती हैं, जितनी भी हमें दिख रही हैं आँखों से या कानों से सुन रहे हैं। देह वासना में हमारी देह आती है और संसार में जितने प्राणी हैं उसकी देह आ जाती है, चाहे इसमें स्त्री हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, या कोई कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, ये सारी चीज़ देह में आ जाती हैं। शास्त्र वासना में जितनी भी पुस्तक हैं वो किसी भी प्रकार की हों, उसकी वासना भी यानी अशुभ मानी जाती है। ज़्यादा पुस्तकों का अवलोकन तब तक करना चाहिए जब तक हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें उस यहाँ से हट जाना चाहिए और हमें समझ लेना चाहिए कि इनका कोई अर्थ नहीं है और हम स्वयं इसमें सक्षम हैं। तो मतलब ज़्यादा उन पर ध्यान मत दीजिए। इस तरह से वासना को हमें अपने से हटाना है। वासना चाहे किसी भी प्रकार की हो, संसार की हो, देह की हो, शास्त्रों की हो, सभी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार शास्त्र मार्गदर्शक निर्देशक हैं। जब हम पहुंच गए तो फिर शास्त्रों का क्या मतलब है, यानी हम रास्ते को पूरा जान गए तो हमारा मतलब क्या है फिर। तो इसीलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। जिसे छोड़ना की इच्छा नहीं होती है वह बंधन का कारण बन जाता है। जैसे मान के चलिए, किसी आदमी कोई दूध पीता है या चाय पीता है और वो अगर नहीं मिले तो बहुत वो तिलमिला जाता है और उसके लिए बहुत उतावला होता है। ये आसक्ति है उस वस्तु में। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए आसक्ति रहित बनना चाहिए। तो वासना का भी त्याग करना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार की हो। स्वाभाविक रूप से जो होता है उसे होने देना चाहिए। जैसे उसे ज़बरदस्ती से रोकना भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार किसी के प्रति कोई आग्रह ना हो, ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। इस प्रकार आत्मा में अध्यास जो हो गया है उसे छोड़ देना ही मुक्ति है। जैसे मान के चलिए, हमें बिना मांगे कोई वस्तु मिल जाती है। जैसे मान के चलिए, हमें दूध की इच्छा है और हमें दूध हमारे पास नहीं है, तो हमें कोशिश करके नहीं लेना चाहिए। अरे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। अगर बाई चांस बिना मांगे आपके पास आ जाता है तो उसको ग्रहण करने में कोई पाप नहीं है और इसको वासना भी नहीं कह सकते। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो वासना मन की उपज है, मन की प्रवृत्ति विषयों की ओर होती है, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की वासना पैदा होती है। उनमें लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना की पूर्ति में ही मन सारी शक्ति यानी खर्च कर देता है, और जिससे वह आत्म स्वरूप को देख ही नहीं पाता है। इसीलिए 3 प्रकार की वासनाओं को छोड़े बिना उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये वासनाएं उसे निरंतर भटकाती रहती हैं। ब्रह्म यज्ञ और जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिन्होंने इस 3 प्रकार की वासनाओं को ही संसार बंधन का कारण माना है, और संसार बंधन नहीं है, ना इनके भोग बंधन है, बल्कि इनके प्रति जो वासना है, आसक्ति है, राग है, बंधन है, इसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता है। संसार इनके विषयों ने मनुष्य को नहीं बांधा है, बल्कि वासना के कारण वह स्वयं उससे बंध गया है। इसीलिए इन 3 प्रकार की वासनाओं का त्याग करना मुक्ति है। मुक्ति की ओर कोई श्रम यानी साधना, तपस्या नहीं करनी पड़ती है मुक्ति के लिए। ये मन मुक्त हो जाता है तब होती है, और आत्मा के सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। उसे निरंतर आत्मचिंतन में ही रत रहना चाहिए। वासना की विधि यही है।
चित्त की वृत्तियों का नाम ही मन है, जो अपनी वृत्तियों के कारण ही भिन्न प्रकार की वासनाओं की ओर भागता रहता है। उन वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में चिंतन करते रहना, उसी में स्थित रहने से वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो आप अपना मंत्र का जाप कर रहे हैं उसमें दिनों रात मगन रहिए, इष्ट के ध्यान और चिंतन में मगन रहिए। दूसरी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति चाहता है, जो मुक्ति नहीं चाहता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य, आप समझ लीजिए कि इसे पूरी सृष्टि क्रम में आपको 84 जन्म मनुष्य के मिलते हैं। अब ये कौन सा जन्म है आपका, अगर साधना करने वाले हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा जन्म है आपका। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये देखा है और अनुभव किया है, कोई महान ऐसे पाप ना हो, आप अपने मन में ना मानते हो। पशु पक्षी जो योनि है, वो परमात्मा का अगर कोई ध्यान चिंतन नहीं कर रहा है, कोई व्रत नहीं कर रहा है, वो किसी बात का कोई मतलब परमात्मा की ओर नहीं मुड़ रहा है और खाने पीने पे दिनों रात ध्यान दे रहा है, ये निश्चित है मनुष्य योनि नहीं मिलेगी उसको, पशु योनि मिलेगी। चाहे मिले वो साल की और 2 साल की, उसके बाद में, क्योंकि वो उन कर्मों को भोगने के लिए मतलब यह इस प्रकार की योनि दी जाती है। पशु पक्षी में दे सकता है, किसी भी योनि में दे सकता है, लेकिन देता है। मैंने ये देखा है, अनुभव किया है। कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने एक मनुष्य को देखा, वो दिनों रात गांजा पीता था और कभी कभी वो दारू पीता था। उसकी घरवालों में बहुत ज़्यादा आसक्ति थी और वो मेरे सामने मरा भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो साल भर में फिर उसी अपने नाती के रूप में आ गया। अब वो साल भर कहाँ रहा, आप समझो। अब ये तो बीच का जो समय है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी योनि में दे सकता है 2-4-6 महीने के लिए। यानी भैंस, भैंसा, पड्डा या पशु पक्षी कोई भी 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी भी योनि में दे सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या फिर वो वायुमंडल में भूत प्रेत बनकर रहेगा। प्रेत तो वो नहीं बनेगा, लेकिन वायुमंडल में वो भ्रमण करता रहता है, फिर उस प्रकार उसको मनुष्य योनि मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ परमात्मा अवश्य दंड देता है, जो परमात्मा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और जो कुछ ध्यान देता है तो वो जो है कहने का मतलब मनुष्य से मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जो आदमी व्यसनों में व्यर्थ है उसके लिए तो पशु पक्षी योनि को देता है। तो इसीलिए वासना पर ज़्यादा जोर दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति निरोध करिए और पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भोगने के लिए ये शरीर मिला है, इसीलिए इन कर्मों को भोग इस जीवन में करना ही है, यही प्रारब्ध है। इसीलिए शरीर का पोषण प्रारब्ध बस ही हो रहा है। अच्छे बुरे फल की प्राप्ति भी प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना कुछ कर सकता है, ना घटा ही सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर आदि के प्रति वासना करना, उसी को अपना स्वरूप समझना मिथ्या है। वह तो समय आने पर नष्ट होगा, यह निश्चय करके धैर्य धारण करके शरीर के प्रति जो आत्म भाव का अध्यास हो गया है उसे छोड़ना चाहिए। भाई आप सोचिए, मनुष्य मन प्रकृति के सत रज तम तीनों गुणों से निर्मित है। उसमें सत्व रजोगुण से सर्वप्रथम तमोगुण का नाश करना चाहिए, फिर रजोगुण से सत्वगुण से रजोगुण का नाश करना चाहिए और अंत में शुद्ध सत्व से इस सत्वगुण का ही नाश करना चाहिए। इस क्रम से इस अनात्म वस्तु में भी अध्यास हो गया है, उसे दूर करना चाहिए। हमें अपने परमात्मा और आत्म चिंतन में लगाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही मनुष्य जीवन का फल है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।